श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता आद्य शक्ति के विविध रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। तो आओ सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। चंद्रहासोज्ज्वलत्करा सा दुर्लभरवाहना कात्यायनी शुभं दया देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम देवी कात्यायनी है। इनके कात्यायनी नाम रहने की कथा इस प्रकार है। कृत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने माता भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए कई हजार वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी यह इच्छा थी कि माता भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हो। माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और माता ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के स्वरूप में आने का निर्णय किया था। कुछ काल के बाद महादानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगा। तब भगवान परमपिता ब्रह्मा जी, पालनहार विष्णु एवं मोक्षदाता महेश यानी शिव जी ने तीनों ने अपने अपने तेजों को एकत्रित करके एक देवी को उत्पन्न किया था और यह देवी ने ही महिषासुर का अंत भी किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सर्वप्रथम पूजा की थी, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। पुराणों में और एक ऐसी भी कथा कही जा रही है कि यह देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिनों तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज गोपिकाओं ने उनकी पूजा कालिंदी यानी कि यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण की समान चमकीला और भास्वर है। उनकी 4 भुजाएं है। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में खड्ग और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। श्री दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला योगी माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहते हुए भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उनके सारे रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सरल और सुगम मार्ग और कोई नहीं है। इनका उपासक निरंतर माता का सानिध्य प्राप्त करके परम पद का अधिकारी हो जाता है। अतः हमें शुद्ध रूप से माता की पूजा में तत्पर रहना चाहिए।
माँ कात्यायनी की उपासना यह मंत्र द्वारा भी की जाती है। ओम सुखानंदकरी शांता सर्वदेवे नमस्कृता सर्वभूतात्मिका देवी शाम्भवी प्रणमाम्यहम्। जय माता कात्यायनी, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।